कि जो सेबी की चेयरमैन है उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि हिंडनबर्ग ने उसको फोन भी किया था कि तुम कब रिजाइन कर रहे हो। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको कूड़े के डिब्बे में डालने का काम किया और कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। तो रिपोर्ट पर रार है, सियासी तकरार है। क्या हिंडनबर्ग के पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं? क्या वाकई में हिंडनबर्ग ने सच बताया या फिर झूठ फैलाया? और क्या वाकई में अब सेबी की चीफ की जांच होगी? विदेशी टूलकिट या आरोप बिल्कुल सटीक? एक के बाद एक सवाल, यानी एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक बार फिर से एक रिपोर्ट आई है। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की। इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें अदानी ग्रुप के साथ सेबी की चीफ यानी कि सेबी की अध्यक्ष पर ही सवाल उठाए गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बाद सेबी ने आरोपों की जांच की थी और 23 मामलों में आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी की अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा गया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। यानी जिन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया वही उस अदानी ग्रुप की कंपनियों में शामिल थी। आरोप संगीन। अब रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। दूसरी ओर बीजेपी इसे देश की आर्थिक ताकत के खिलाफ एक साजिश बता रही है। सेबी और सेबी की प्रमुख की सफाई क्या वाकई टिक पाएगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि अदानी समूह की जांच से खुद को उन्होंने अलग कर लिया था, लेकिन सवाल यह कि क्यों करना पड़ा? फिर सवाल यह भी कि किस हैसियत से सेबी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अपनी बात को रखा? अब कांग्रेस आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन मामला है क्या? आरोप है अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी। अदानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप बेहद गंभीर है। चेयरपर्सन के हितों के टकराव की वजह से सेबी की पारदर्शिता संदिग्ध हो रही है। उधर निवेशकों को सेबी अपनी सलाह दे रही है कि शांति रखें और निवेश से पहले काफी सोच समझकर विचार करके निवेश करें। हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है। अदानी ग्रुप से जुड़े 24 में से 23 मामलों में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हो रहा है, राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए। आरोप लगाया कि सेबी की चीफ माधवीपुरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही। आरोप यह भी लगाया कि निवेशकों को अगर पैसा खोना पड़े तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
और तीसरा आरोप यह भी कि नए आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। वैसे आपको बता दें कि हिडनबर्ग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 3 जनवरी 2024 को। तब कहा गया था कि सेबी की जांच रिपोर्ट को गलत ठहराया नहीं जा सकता। थर्ड पार्टी रिपोर्ट के आरोपों को सबूत नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट की सेबी जांच कर सकती है, लेकिन यह सबूत नहीं माने जा सकते। अब इस पूरे मामले को लेकर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिडनबर्ग के पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं या हिडनबर्ग ने सच बताया। यह एक यक्ष प्रश्न है। आज इसी के इर्द गिर्द होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हिंडनबर्ग ने अमेरिका से एक खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है और इसमें बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, इनका पैसा डूब जाएगा। और इसलिए उन्हें गुजारिश की है, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सो मोटो इसको उठाया है। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी, क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं और ये भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। जिन लोगों की मंशा है और जिन लोगों की विश्वसनीयता पहले से एक प्रकार से पूरी तरह से ध्वस्त है, ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे, और उसी का ही परिणाम है कि वो कहीं न कहीं भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति, उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है ये प्रकाशित करवाते रहते हैं, कभी पेपर में, कभी किसी मैगजीन में, और इसकी चर्चा भी कई बार लोकसभा में और राज्यसभा में हो चुकी है। और हमारे जो सरकारी पक्ष है वो भी कल रखा जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि ऐसे ही बस बना दिया, कोई दम नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगा दिया। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सभी हैं वो तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और समझेंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट पर सियासी रार क्यों। 3 मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तीसरा चेहरों में से एक, जगदीश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं, आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन
कांग्रेस से चर्चा की शुरुआत में करना चाह रहा था, मगर आलोक जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि कांग्रेसी है नहीं अभी। ये दावा किया जा रहा है हिंडनबर्ग के पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं। अब सच है, फसाना है, लेकिन भारत विरोधी ताकतें और हिंडनबर्ग सच बताया या झूठ बताया, अब ये कैसे पता चलेगा? तिलक जी, जब भेड़िया आया कहते हैं और भेड़िया नहीं आता तो सपने भी आ जाए तो उसको भरोसा नहीं करता। हिंडनबर्ग ने पिछली बार जब अडानी को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की थी, आपने देखा था कि शेयर मार्केट किस तरह से उससे सेंसिटिविटी से दिया था। आज जब आप अभी बात कर रहे थे तो मैंने शेयर मार्केट देखा तो शायद 0.71% की गिरावट है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में BSE में। तो आप सोचिए कि अडानी ने जो हिंडनबर्ग से बप है, यानी आप ये कह रहे हो कि बाजार को बर्बाद करने की साजिश थी? नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम ये जिस तरह से दिखाते हैं कि ये दुनिया को प्लीज आलोक जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए। आलोक जी, दुनिया को सही संदेश देते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये तो इनकी खराब है। शेयर मार्केट को नष्ट करके प्रॉफिट कमाना, ये हिंडनबर्ग की जो क्रेडिबिलिटी है ना। अब अमेरिका में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये विदेशी टूल किट है या आरोप सटीक है, ये कैसे पता चलेगा? लेकिन पहली बार जब इन्होंने लगाया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेबी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें और विभाग के लोग सेबी ने अकेले नहीं किया था। उसके बाद वो जांच निकली और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फेक निकली। सुप्रीम कोर्ट देना चाहिए। तो अब उसके बाद फिर कार की आदि वापस नहीं करती थी। अब ऐसा आलोक जी, आ रहा हूं आपके पास। जगदीश जी, अश्वनी शाही जी के पास जाऊं तो मेरा सवाल भी आपसे यही है, क्या आप विदेशी टूल किट का शिकार बन रहे हैं? क्या विपक्ष उस राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल जो कर रहा है, क्या वाकई वो बेबुनियाद की नींव पर टिका हुआ है, झूठ और फरेब पर टिका हुआ है? तिलक जी, ये तो भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और ये बड़ा गंभीर विषय हिंडनबर्ग से उठाया है कि जो पहले कह रहे थे कि जो जांच करने वाले हैं, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है तिलक जी, कि जो खुदे दोषी है वो किसी मामले में जो हितबद्ध है उसका वो जज नहीं हो सकता। अब इसमें जो सेबी की चेयरपर्सन है, सेबी के चेयरपर्सन पे ही आरोप लगा है कि वो अडानी की कंपनियों में उनके शेयर्स हैं और इसी कारण से उन्होंने अडानी को मदद करने के लिए सारी जांच रिपोर्ट तैयार की। इससे बड़ा देश के साथ देश का नुकसान, आर्थिक ढांचे पे आघात क्या हो सकता है तिलक? इसको सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए। मामला पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब यही तो है तिलक जी, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में गया तो जांच किया था सेबी की चेयरपर्सन, तो तभी तो कहा था कोर्ट ने कि सेबी जो है वो सक्षम संस्था है। नहीं, सेबी सक्षम संस्था है, उससे जांच करवाए, मगर कोर्ट को ये थोड़ी पता था कि सेबी के चेयरपर्सन का उन कंपनियों में, जिन कंपनियों का नाम लेना, उसी कंपनी में सेबी के चेयरपर्सन का हिस्सेदारी है। मोहब्बत क्यों है आपको? हमको कोई हिंडनबर्ग से मोहब्बत नहीं है। नहीं तो ये भी तो शॉर्ट सेलर है ना। देश की जनता जानना चाहती है, जिस तरह से 6,600 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों से लूट लिया, उसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर। शॉर्ट सेलर है कि नहीं है आलोक जी? शॉर्ट सेलर है कि नहीं है हिंडनबर्ग? बिल्कुल है। और रिपोर्ट में पता चला था तिलक जी मेरी कोई बात हो जाए, तिलक जी मेरी पहले बात हो जाए, बीच में मत बोलिए। लेकिन और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसमें अलग अलग लोग भी थे जो सेबी के साथ जुड़कर की रिपोर्ट थे। सेबी ने अकेले रिपोर्ट नहीं किया। विपक्ष की बात पूरी आने दीजिए, इन लोगों को सरकार की मक्खन पारिश करने दीजिए। देश की जनता जानना चाहती कि क्या हुआ, देश इस तरह से लुट रहा है, उसके षड्यंत्र में नहीं घुसना चाहिए। हिंडनबर्ग की कहते तो सही और सुप्रीम कोर्ट की कहते गलत, ये बात ठीक नहीं लगती मुझे लगता है। जगदीश जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर कांग्रेस आखिरकार पिक्चर में आगे, फिर आ रहा हूं शाही जी आपके पास। तिलक जी बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि देश के जनता जो है वो जानना चाहती है
कि ये जो सेबी का चेयरपर्सन है, सेबी की चेयरमैन है, और अडानी का क्या वो है, ये जांच का विषय, इसको जांच करवाइए, देश की जनता को बताइए, सरकार बताए कि ये जो इनका शेयर, अरे यार बीच में इनसे कैसे मत टोके पाले। आलोक जी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आधार पर आलोक जी धैर्य रखिए। आप पैसा लेके से बैठे हो, आप चिल्ला रहे हो, चुप रहिए, धैर्य रखिए। आप पैसा लेके आप यहाँ पे कि ये सरकार बंद करवाइए, नहीं मुझसे ये क्या बक रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सर आप कम से कम बैलेंस बात तो करिए। आप बोल रही जो बोलना मैं क्यों को बैठा हूँ, सुनना करे तो फिर करो। शर्म नहीं आती यार, शर्म नहीं आती आप लोगों को। देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, देश में इतना बड़ा, अरे लोकतंत्र है यहाँ, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार हुआ क्या है। कोई सच अगर सामने आया तो उसको उजागर करिए। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट जगदीश जी, आलोक जी प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज एक मिनट। वरुण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा पहले विपक्ष के पास आया, पहले विपक्ष के पास हुए, फिर उसके बाद सरकार से जवाब लेंगे। वो इसलिए क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि भैया विपक्ष की आवाज दबा दी, तो मैंने कहा पहले पूरा मौका विपक्ष को। नहीं, आपकी यही तो बात है कि सफाई नहीं जाती। तिलक जी ये लोग जो पक्ष के बैठे हैं, आलोक पांडे जी जैसे लोग, इनसे तो बचाइए विपक्ष को और देश की जनता को बचाइए ऐसे लोगों। एक मिनट आलोक जी, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी पक्ष है निष्पक्ष है ये तय जगदीश जी जनता कर लेगी ना। आप क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? नहीं, हम नहीं सर्टिफिकेट बांटेंगे। हाँ तो मत बांटिए ना, कोई दिक्कत नहीं। वरुण जी जी, आपके पास काबिल वकीलों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ये मांग कर रहे हैं आप। आपके पास जब काबिल वकीलों की कमी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते इस मामले को लेकर आप खुद? देखिए मैं शुरुआत करता हूँ बात से शेर के माध्यम से कि एक आंसू की हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा का समंदर। वरुण जी संभव हो पाए तो फोन पास कराइए सर। एक आरोप, अगर सरकार पर एक आरोप लगता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन आरोपों पर पहले सफाई दे। दूसरी बात, आपने कोर्ट जाने की बात कही, वकीलों की कमी की बात कही। देखिए ना, वकीलों की कमी है हमारे पास, ना ही हम कोर्ट जाने से मैं सक्षम हूं, ऐसा भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह मामलों की पहले सतह संज्ञान लेता था, इस प्रकरण को भी, चूंकि ये देश की सद्भावना से जुड़ा है, देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी के पास कानूनी विकल्प खुले हैं, हम जाएंगे निश्चित रूप से। नहीं तो आप गए क्यों नहीं सर? आप कह रहे हो कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, सरकार जवाब दे। अगर आपको इस रिपोर्ट पर इतना जो है विश्वास है तो आप जाइए ना कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे? ये कह रहा हूं कि वकील है आपके पास। सबसे पहले तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप बताओ कि आप गलत नहीं हो। फिर भी आप अगर इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हो, तो हम आपकी ये मानते हैं तो आपकी मौन स्वीकृति है इसमें। फिर हम कोर्ट जाएंगे। अब पहले आप बताओ तो कि आप निर्दोष हो। अरे फिर जाएंगे आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले मामला गया था ना वरुण जी। चेयरमैन की वरुण जी पहले मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सेबी एक सक्षम संस्था है। वो दूसरा विषय है तिलक भाई, इसको डाइवर्ट मत करिए। ये मुद्दा इस बात का नहीं, मुद्दा ये है कि उनकी पत्नी के साथ इनके कारोबारी रिश्ते पाए गए हैं। हिडनबर्ग की साख एक शॉर्ट सेलर के तौर पर है कि नहीं? देखिए ऐसा है तिलक भाई, बहुत कम शब्दों में इसको मत समझने की कोशिश करिए। ये बहुत बृहद मामला है और देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक नीतियों से जुड़ा मामला है। अगर हम इस पर इस तरह बात कर ले कि ये है कि नहीं, यस और नो, दिमाग है ना, आप बोलिए ना हाँ ये शॉर्ट सेलर है। देखिए ऐसा है तो आप ये क्यों नहीं बताते? आप अधूरी बात करें। और अगर हिडनबर्ग रिसर्च आरोप और उसके बिना पर आप एक तस्वीर खींच रहे हैं और आप ये साबित करने में लगे हुए हैं कि सब करप्ट है, ये सब चोर है। बात है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। सरकार को सफाई देनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कौन सा हम आरोप लगा रहे हैं? सरकार सफाई देना, सरकार कहे कि नहीं इसमें हम यहाँ नहीं वहाँ इन्वॉल्व है, इनका रोल नहीं है, सेबी के चेयरमैन की पत्नी के कारोबारी रिश्ते नहीं है, कहे सरकार, माने इस बात को। और सेबी किसके अंडर काम कर रही है हमको नहीं पता क्या?
ईडी इनकम टैक्स किसके अंडर काम कर रही, नहीं पता क्या? आप नहीं जानते कि सीबीआई किसके साथ काम कर रही? आपको नहीं पता विपक्ष के नेता जेल में भरे बैठे हैं, आपको नहीं पता क्यों बैठे हैं? ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये किस तो पूरा पर देश यकीन है जानता आपको? आज की तारीख में। सेबी पर यकीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं, कोर्ट पर यकीन नहीं, देखिए आप गलत ईडी बात पर करते यकीन हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं, सीबीआई पर कहा यकीन नहीं, तो फिर यकीन ये किस पर किसने है? कहा? एक भी मेरी बात दिखा दीजिए जब मैंने ये कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट पर मुझे यकीन नहीं है। एक बात मेरी दिखा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सेबी उसमें सक्षम है। बीच में खिचड़ी क्यों कोशिश करते हैं? तिलक भाई देखिए, आप स्वयं को सुरक्षित रखिए, स्वयं पर आरोप मत लगने दीजिए। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं, हम मांग ही तो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेगी तो हमारे पास अधिवक्ता है, हम अदालत जाएंगे। अदालत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सरकार अपनी बात बताए। ठीक, कि नहीं ये बात ओके। अब गलत है। सरकार सुनिए, अब सुनिए, शाही जी आ गए। हाँ, शाही जी सरकार को जब स्क्रीन पे बताइए लाइए तो हम बताते हैं। एक मिनट। शाही जी, जी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जांच से इनकार क्यों कर रही है? पहला सवाल। जी जवाब दूं? जी, ये हिंडनबर्ग है कौन? कौन है? हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है, या हिंदुस्तान की कोई एजेंसी है, हिंदुस्तान का विरोधी दल है? ठीक, क्या है ये? ठीक, यानी ये सब झूठ है? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है जिसने 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए किया। ठीक, जिसमें उसने बाद में जब जांच हुई तो 344 करोड़ रुपए कमाए। और जांच अमेरिका में हुई। अमेरिका में भी कहा गया कि नहीं, ये सारा ये निराधार है, और उसके ऊपर वहां भी केस चला। शाही जी, यानी ये झूठ है ना? मैं थोड़ा सा जवाब ले लीजिए सर। 22 मिनट सुना हूं तो थोड़ा सा मुझे भी नहीं, पूरा वक्त आप ही को दूंगा सर, अब पूरा वक्त एकदम निराधार है। और उसके बाद फिर से हिंदुस्तान में एक और रिपोर्ट पेश की गई। हाँ। भला हो जनता का, भला हो शेयर मार्केट का, जो इन चीजों को समझ लिया। आलोक जी ने कहा शेर आया, भेड़िया आया। हाँ। और भेड़िया का कोई जो है इस बार कोई तो यानी अभी भी भेड़िया आया तो इन्होंने शेर बता दिया? महत्व तो नहीं रहा, शेर बता दिया। हाँ, और आपने सवाल पूछ दिया। अब मैं स्पष्ट रूप से 2-3 बातें कहता हूं जो आपके सामने मुझे रखना है। यानी अगर ये झूठ है शाही जी, तो फिर आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? किसके बाद? मैं कह तो रहा हूं कि आपने जो सवाल किया हमारे भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता से, मिश्रा जी से, या हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, या आप हैं, आप करो ना केस, जांच कराएंगे हम, मांग करो जांच की। यानी केस जो है वो विपक्ष करे और मीडिया करे, आप ये कह रहे हैं? अरे पूरी बात सुनिए तो। लेकिन ये 18 महीने आप कहां थे? आपके पास ये तथ्य क्यों नहीं थे? शाही जी, जब एक नहीं जिन पर जिम्मेदारी थी, सुनना पड़ेगा, वो अडानी की गड़बड़ी की, तथाकथित गड़बड़ी की जांच करे, यही थी ना बात सर? जिन सेबी पर जिम्मेदारी थी, उन्हीं की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है अडानी ग्रुप में। उन्होंने तो क्या ये गड़बड़ नहीं है? अरे भाई, आप पूरी बात तो सुन लेंगे, उसके बाद एक एक चीज छूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। सवाल आपके जो है, तो मुझे पता है कि आप सवाल नोट करके पूरा रिसर्च करके बैठते हैं, तो जवाब हमसे भी सुन लीजिए। मैंने भी कुछ तथ्य पढ़े हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में डिस्क्लेमर है कि हम एक शॉर्ट सेलर कंपनी है और ये इस रिपोर्ट को अपने जोखिम पर आगे बढ़ाएं। ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। उसने ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी जी ले जाइए, लेकिन सुरेश चाचा के पैसे पर पलने वाले हिंदुस्तानी मीरजाफरों की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके जो है पैसे पे के कर्मचारी हैं, उन्होंने इसको बढ़ाया चढ़ाया। तथ्य कोई नहीं है। आप जांच से क्यों इनकार कर रहे हैं? हम जांच तो हुई थी। आपने अपने स्वयं अपने मुखारबिंद से बताया 24 चीजों की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट में 23 में क्लीन चिट मिल गई, 128 तो क्या उस वक्त सीबी दाखिल हुई? क्या उस वक्त सेबी चीफ की भूमिका पर कोई संदेह था? नहीं था। तो क्या अब सेबी चीफ पर जो भूमिका पर संदेह खड़ा हो रहा है, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? किसने खड़ा किया? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए?
किसने खड़ा किया? तो फिर सर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? उसकी प्रासंगिकता क्या है? किसने खड़ा किया, उसकी प्रासंगिकता बताइए। सर सेबी की चीफ अगर इस्तीफा नहीं देगी तो उसकी जांच कैसे होगी? ऐरा गहरा जो है विदेशी लोग आकर यहाँ पर वो लगाने लगे और हम सबकी जांच कराने लगे। वाह भाई वाह वाह वाह, प्रासंगिकता क्या है? लगाएं जांच, मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, लगाए ना, जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। सरकार लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट को नकारने के लिए भी तो जांच जरूरी है ना? हिडनबर्ग है कौन? ब्लैक लिस्टेड कंपनी। एक बार 128 याचिकाएं खारिज हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन दायर हुआ, वो भी खारिज हो गया। सर मैं कह रहा हूं कि ये झूठ है, फरेब है, धोखा है, लेकिन ये इसकी जांच किए बिना क्यों? झूठ की जांच क्यों? रिपोर्ट को नकारने के लिए भी तो जांच करनी होगी ना सर? नहीं, ऑथेंटिक आदमी अगर लगाए, हिंदुस्तान की कोई मीडिया लगाए, सरकार जांच कराएगी। विरोधी दल का नेता लगाए, जांच कराएगी। कोई विरोधी नेता लगाए, जांच होगा। इन चिरकुटों और बेईमानों और भ्रष्टाचारियों को यानी जांच नहीं होगी, लगा देगा ना। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपने अपनी जबान आप ठीक रखिए, ये गलत बात है। ये क्या एक कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लिए? नहीं बोल रहा, आप बोलेंगे चिरकुट, बेईमान, ये सब शब्द यहाँ नहीं चलेंगे। मर्यादा में रहिए। गलत बात मर्यादा में फिर नहीं, गलत बात नहीं। अगर इनको समझाइए, मर्यादा समझाना हो तो इनको मैं मर्यादा 2 मिनट में समझा दूं। मैं किसको बोल रहा हूं? और ये चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, और जो चोर होता है वो अपने ऊपर लेता है, और ये कांग्रेसी चोर हैं, इसलिए अपने ऊपर समझ रहे हैं। मैं हिंडनबर्ग को कह रहा हूँ, ये अपने आप को समझ रहे हैं। इसका मतलब सुरेश चाचा के पैसे पर पलने वाले ये चिरकुट हैं। क्या बोलना है? ये चिरकुट है सुरेश के पैसे पर पलने वाले। सुरेश इन सबों को पैसा देता है और ये कांग्रेसी पलते हैं उसी पर। मैंने हिंडनबर्ग की बात की, ये कांग्रेसी कहाँ से बीच में किया भाई? करेंगे और इस तरह के शब्दों का उपयोग भी नहीं करेंगे। शब्दों का उपयोग समझो, अपनी समझदारी से आप लोग जो है ठीक करो, और समझो चीजों को किसको क्या कहा गया है। ऐसे नहीं होता है। अरे ये क्या होता है? समझाओगे तो हम भी समझाएंगे। बकवास करोगे कुछ भी हम सुनते हैं। सुरेश चाचा के पैसे पर पलने वाले कर्मचारी, कांग्रेसी कर्मचारी, आप लोग शांत रहो। सुरेश के पैसे पर उनके सुरेश के कर्मचारी हो, कांग्रेस पूरी पार्टी उनकी एम्प्लॉई है, अपनी समझिए। गलत बात नहीं, गलत नहीं, हम सही बोल रहा हूँ। मैंने जिसको कहा है जो चोर है वो समझ ले अपने ऊपर। मैंने हिंडनबर्ग को कहा और ये समझ रहे अपने ऊपर, और अपने ऊपर समझे तो समझते रहो। चोर है ये, इनके दोनों नेता जमानत पर घूम रहे हैं, तो चोर है ये, जो चोर है वो जमानत पर घूम रहे हैं। वरुण जी प्लीज, वरुण जी, शाहिद प्लीज, शाहिद वरुण जी प्लीज, एक मिनट। क्या बाजार को बर्बाद करने की साजिश थी जो आरोप लगा रहे हैं अश्वनी शाही जी? एक मिनट रुकिए ना आलोक जी, अश्वनी शाही कह रहे हैं कि कौन हिडनबर्ग, और हम जांच क्यों करवाएं? उसकी विश्वसनीयता पर खुद ही सवाल खड़े हो रहे हैं, हम जांच करवाएं? आलोक जी पहले आप, फिर जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास। तिलक जी आलोक जी एक सेकंड। तिलक जी कृपया निवेदन है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मुझे जितनी गाली देना हो अपने समय पर लोग दे लें। वरुण जी जितने बड़े विद्वान हैं, विद्वता अपने समय पर झाड़ लें और चीजों को समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं हिंडनबर्ग को कह रहा हूं, और ये नहीं है, लेकिन भाषा शैली नहीं, भाषा शैली आप समझिए इस चीज को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ क्या रहे हैं। बीच में नहीं, मैं न बोलता हूँ न चाहता हूँ कोई बोले। वरुण जी एक मिनट वरुण जी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल। वरुण जी प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखिए, ठीक? एक एक करके प्लीज। आलोक जी पहले आप, फिर जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। यह बर्बाद करने की कोशिश थी, देश को विदेश के हाथों से खेला जा रहा है, और देश के बाजार को बर्बाद करने की साजिश। जो बात शाही जी कह रहे हैं, और हिडनबर्ग है कौन, क्यों जांच करवाएं उसकी रिपोर्ट पर? भाई वाकई ये बात तो मैं भी पूछूंगा कि हिडनबर्ग कौन है, और हम उसके लिए दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। भाई अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ कहे तब भी सोचे। 5 लोगों द्वारा चलाई गई एक संस्था जो शॉर्ट सेलर है, जो इनक्रेडिबल है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार प्रयास कर चुकी है, उसको लेकर के जिसको नोटिस देने की बात भारत सरकार ने की, सेबी ने की, और उस सेबी की नोटिस का जवाब नहीं दिया उसने, जो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, जवाब के बदले में एक नया आरोप कर देती है। तो कैसे ना ये और मामला गंभीर हो जाता है अगर विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं।
और देश के बाजार को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो फिर रोका कैसे जाएगा आलोक जी? बिल्कुल, भारत का कोई भी व्यक्ति ध्यान में तो अपने आप रुक जाएगा। आज शेयर मार्केट पे ध्यान नहीं दिया ना, आप पिछली बार का याद करिए। सर विदेशी टूल है, आरोप सटीक है, कैसे पता चलेगा? मैं वही तो बात कर रहा हूं आलोक जी आपसे। देखिए, अगर आरोप सटीक होते तो शेयर मार्केट सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, पिछली बार बहुत सीरियसली लिया था, इसके बाद आज भारत के शेयर मार्केट ने उसे सीरियसली नहीं लिया। जगदीश जी इत्तेफाक रखते हैं बात आलोक जी कह रहे हैं, कह रहे शेयर मार्केट को पता चल गया था ये सब झूठ है और जवाब मिल गया। तिलक जी, हमारी बात पूरी आ जाने दी। ये लोग जो है पता नहीं क्या है कि जैसे कि अगर आरोप अडानी पे लग रहे हैं तो बचाव शाही जी और आलोक जी कर रहे हैं, अडानी जी का बचाव ये लोग कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम कह रहे हैं कि अगर हिंडनबर्ग कुछ नहीं है तो पहले क्यों जांच की थी सेबी ने? अगर वो कुछ नहीं, पहले ऐसे टाल देते कि हिंडनबर्ग कुछ नहीं है, इसकी कोई एंटिटी नहीं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी किसी बात से हम कुछ नहीं करेंगे, मामला क्यों उस समय जो है सेबी ने जांच किया? राहुल गांधी ने उठाया था क्या? बीच में मत बोलो आलोक जी, आप पत्रकार बन के बैठते हो, बीच में बोलना ये आपको शोभा नहीं देता है। बड़े विद्वान बनते हो, अपनी बारी में बोलो यार, दूसरे की बात आने दीजिए मिस्टर। मैं कह रहा हूं कि अगर एक बात आई है कि सेबी की चेयरपर्सन पे गंभीर आरोप लगे हैं कि जिन कंपनियों सेबी की चेयर जो जांच करता है उनका ही इंटरेस्ट था कि वो उन कंपनियों जो विवादित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों वो शेयर होल्डर है, तो इस मामले की जांच कराने से क्यों बचाव कर रहे हो मेरे भाई? आरोप लगा कहो अपनी बारी में बोले यार। प्रश्न एक सामान्य रुक जाइए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिए। आप जांच करवाएंगे? आलोक जी, आप सरकार नहीं हो मिस्टर, आप केवल सरकार की चमचागिरी कर रहे हो बस। अरे हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप चुप रहिए ना, तो हम क्रेडिबल है ना। नहीं आप चुप रहिए ना, दूसरे की बात से हम कोई ना हिंडनबर्ग क्रेडिबल है ना हम क्रेडिबल है ना आपकी नजर में केवल आप जो लेके मुद्दा बैठे हो वो बात आपको कहनी है। नहीं सर, हम ये मैं कह रहा हूँ आप जरा चुप हो जाइए, आप जरा चुप हो जाइए। आपको मैं जान गया कि आप कितने क्रेडिबल है, इसलिए आप चुप रहिए। कराएंगे आप यार क्या तमाशा बना के रखिए तो। आलोक जी एक मिनट प्लीज, जगदीश जी को बात बोलने दी। जगदीश जी पूरा करें प्लीज जल्दी से। मेरे टाइम में न बोले तिलक जी, नहीं मुझे मत बैठाइए। ये जो है इस तरह के लोग ये बोलने लगते हैं तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। जगदीश जी प्लीज अपनी बात रखिए सर, विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज। नहीं विक्टिम कार्ड नहीं, अब विक्टिम कार्ड क्या, मैं अपनी बात मैं सर किसी की जुबान थोड़ा ना बंद कर सकता हूं सर। अरे तो आप म्यूट तो कर सकते हैं इनको। नहीं तो बोल तो रहा हूं सर, आप अपनी बात रखिए ना। मैं कह रहा हूं मैं अपनी बात तिलक जी रख रहा हूं बड़ी संवेदनशीलता के साथ। देश के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है और सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। देश में ये जो सरकार और सरकारी पक्ष रखने के लिए आज बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग उसको बचाव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बचाव करने की क्या आवश्यकता है? जो बिंदु आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, एक मिनट। हाँ मेरा पॉइंट आ गया, उसमें जवाब दे कि उसकी जांच करवाएं। आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं शाही जी के पास, फिर वरुण जी के पास आऊंगा। शाही जी, विपक्ष ये कह रहा है कि जब भी हम हिडनबर्ग की बात करते हैं, जब भी हम हिडनबर्ग के साथ अडानी की बात करते हैं, तो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता जवाब देने के लिए क्यों आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे प्रसन्नता होगी इस बात पर। हो सकता है कि शायद जगदीश जी को दुख हो, कांग्रेस को दुख हो। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रही है और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में हैं। उसमें योगदान है उन्हीं अडानी, अंबानी, टाटा, अजीत प्रेम जी, सबका योगदान है। तो हम हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं, हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन आरोप जब लगते हैं तब आपके नेता, मंत्री, सांसद क्यों डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और क्यों बचाव करते हैं? मैं डिफेंसिव मोड में नहीं हूं। नहीं तो फिर जांच करवाने से आप कह रहे हो कि, तो फिर आप क्यों आते हैं सर? अडानी ग्रुप का उस पर आ रहा हूं। हाँ। आ रहा हूं मैं जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। अभी देखिए कुछ दिन पहले रेवन्ना कौन रेड्डी है तेलंगाना वाले, 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसी अडानी को देते हैं।
और बड़ा खुश होते हैं। सर आरोप अडानी ग्रुप पर लगते, सफाई आप क्यों देते हैं? ना सुन लीजिए, मैं क्योंकि हमको देश से प्रेम है, हमको देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। इन लोगों की देश से प्रेम है इसलिए आप सफाई देते हैं। अरे सर, जवाब देने नहीं देंगे आप भी। देश की अर्थव्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं, उसमें उनका योगदान है। हाँ। राहुल गांधी की तरह बैठकर हम झूठ नहीं फैला रहे हैं कि जिससे 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो। एक हिंडनबर्ग ऐसे चिरकुट कंपनी जो खुद नहीं वो है, उसको पता है कि हम क्या हैं, उसकी बात पर इनके पास कोई न तथ्य है न कुछ है। तो अगर आरोप लगाते हैं हिंदुस्तान के गरीब जनता का 1.5 लाख करोड़ रुपया डूबता है, तो कष्ट किसको होता है? जिसने क्या ये संभव है शाही जी की सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में ईडी सीबीआई से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी चेयरमैन के रिश्तों और शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों के द्वारा हुई तथाकथित धांधली पर कोई जांच करवाए? नहीं करवानी है, इसलिए कि अगर अभी मैं कह रहा हूं हिंडनबर्ग है कौन कि हम उसकी बात पर जांच कराएं? कहानी 20,000 करोड़ की बताई जा रही है। अरे भाई, तो बताया जाए, उसमें नीचे तो लिख दिया है कि हम शॉर्ट सेलर हैं। तो ये तथाकथित महाघोटाले की जांच क्यों नहीं करवाना चाह रहे आप? कौन सा घोटाला? जेपीसी जांच से इतना डर क्यों? किस घोटाला की बात आप कर रहे हैं, बताइए ना। वो घोटाले को हमारे विपक्ष के नेता उठाए उसको। अप्रैल 2017 सेबी का मेंबर बनाया गया था माधवी बुच को। जी ठीक। मेंबर बनने से हफ्ते भर पहले यानी कि 22 मार्च 2017 को उनके पति ने मॉरिशस के फंड प्रशासक को ईमेल के जरिए कहा कि अब इस अकाउंट को चलाने की जिम्मेदारी ऑथराइज मुझे कर दिया जाए, मेरी पत्नी को बाहर कर दिया जाए। यानी पहले ही सावधानी बरती गई जो आरोप है। सेबी चीफ बनाया गया 2 मार्च 2022 को, मैं सही हूं? 2017 से लेकर 2022 तक सिंगापुर की बेनामी कंपनी में एगोरा पार्टनर में 100% की हिस्सेदारी थी उनकी, सेबी की चेयरमैन की, बताइए। और इस देश की सेबी चीफ 15 दिन तक बेनामी कंपनी की हिस्सेदारी उनकी थी। तो क्या यह सवाल नहीं बनता अभी भी शाही जी? भारत के संविधान में किसी भी तरीके का सौदा करना, कहीं पर कंपनी चलाना कहीं रोक है? कुर्सी पर आने के बाद उनके 15 दिन के बाद तक सर बेनामी कंपनी में हिस्सेदारी थी उनकी। उन्होंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपकी रिपोर्ट में कहीं है तो मैं फिर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा। एगोरा पार्टनर 100% हिस्सेदारी। यहाँ देखिए, हम लोग, आप यहाँ पर कुछ कह लें, हम चिल्ला लें, वरुण जी चिल्ला लें, जगदीश जी कह लें, आलोक जी कह लें, कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास, करे ना मुकदमा भाई। जैसे 22 तो फिर ये देश की जांच एजेंसियां क्या करेंगी? सर 128 कैसे जांच एजेंसी? तो देश का तो कोई आदमी कहे, तथ्य तो लाए, सबूत तो लाए। कह रहा है वो जबरदस्ती जांच कर ले, मतलब जबरदस्ती हर चीज की जांच होती रहेगी। राहुल गांधी जमानत पर घूम रहे हैं, वो कहते हैं हम निर्दोष नहीं। आज बात राहुल गांधी की नहीं है ना? एकदम है, क्योंकि राहुल गांधी की बात हिंडनबर्ग की हो रही है। आप राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी वीडियो कौन फैला रहा है? राहुल गांधी फैला रहे हैं। वो फारूक चाचा अभी कह रहे थे ना कि उनको पता था, उन्होंने फोन किया था, उनके पास स्पेशल मैसेज आया था। वो देश विरोधी आदमी है, उसने सेना पर भी रिपोर्ट लिखा। मैं कहूंगा, मैं तो सम्मान पूर्वक नाम लेता था, मैं कहूंगा वो गद्दार है देश का। अभी कह रहा था वो सेना पर उसने सवाल उठाया था, यहाँ कह रहा है कि जो है उनके पास वो आया था, फोन आया था सेबी के चेयरमैन के पास। शायद सवाल मेरा कुछ और है, आप कभी फारूक अब्दुल्ला पे जा रहे हैं, सर कभी राहुल गांधी पे। मैं राहुल गांधी नहीं, फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं मैं, फारूक अब्दुल्ला की। और अभी आपसे कह रहा हूं ना, वरुण जी जवाब दीजिए। वो यही बात कह रहे हैं शाही जी। कांग्रेस दिखाए, शाही जी कह रहे हैं भाई हम ऐसी कंपनी जो खुद करप्ट है, हम उसकी रिपोर्ट के आधार पर अपने देश की उन्नति करने वाले व्यापारियों की जांच करवाएं। आप ये चाह रहे हैं, यानी कि देश को बर्बाद करें हम अपने हाथों, जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जवाब दीजिए। देखिए, इसी बात की तो लड़ाई है। जिस देश को आप उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताने का ढोंग रच रहे हैं, असल में वही जो अडानी के शेयर्स का मैनिपुलेशन है, असली मुद्दा वो है। हिंडनबर्ग ने पिछली बार जो रिपोर्ट दी थी उसमें यही। अगर हिंडनबर्ग के पीछे भारत विरोधी ताकतें हुई तो क्या करेंगे आप? अब जो नई रिपोर्ट आई है, वरुण जी मैं आपसे पूछ रहा हूं,
अरे जो रुक बात जाइए, शाहिद जी कह रहे हैं, अगर हिडनबर्ग के पीछे भारत विरोधी ताकतें हुई तो अरे सुन तो लीजिए यार, मुझे बोलने नहीं, फिर आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। अभी शाहिद जी इतना देर बोलते हैं, आप सुन लीजिए ना। देखिए शाहिद जी कह रहे थे, एक इन्होंने वो क्या कहा था, एक तो मेरी बात आप काट देते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, बीच में आप मुझे सवाल करने लगते हैं। शाहिद जी कह रहे थे कि कुछ 3-4 व्यापारियों का शाहिद जी ने नाम लिया था, इस देश के बड़े व्यापारियों का। क्या हमें उससे कोई दिक्कत है? देश की प्रगति हो तो क्या हमें उससे दिक्कत है? हम ये चाहते हैं जो आप भ्रम का जाल देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, देश के सामने असल में आंकड़े आने चाहिए। संसद भवन की कैंटीन में दही कितने की है और आम जनता को दही कितने में मिल रही है, इसी बात का फर्क तो समझाना है देश को। आप यही तो नहीं करते, आप मैनिपुलेट करके चीजों को बताते हैं। वरुण जी, संसद की कैंटीन में सस्ती थाली पहले से मिलती थी, अब मिलती है, कहाँ ये क्या लॉजिक दे रहे हो वरुण जी? आप देखिए, मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा जो देश में आर्थिक असमानता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मेरा सवाल ये था वरुण जी कि अगर वाकई में जो बात शाहिद जी कह रहे हैं कि ये भारत विरोधी ताकतें हैं, ये साबित हो जाता है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि आप इन भारत विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे थे? तिलक भाई, आपने 2G घोटाला जानते हैं कि नहीं जानते? 2G घोटाला सुना है? 2G 3G 4G सब जीजाजी सब। हाँ। सुन लीजिए, रुक जाइए। 2G घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कई साल इंतजार किया और सबूत नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या कहती। आलोक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर आरोप रख लीजिए आपके पास। आलोक जी, गद्दार थे। अगर आरोपों की जांच हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? अगर सरकार पर आरोप है तो सरकार कहते कि ये रिपोर्ट गलत है, हिंडनबर्ग को भारत में ब्लॉक करा दे। आलोक जी, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट झूठ है तो बोलिए ना झूठ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खत्म करा दे। वरुण जी जो बात कह रहे हैं, आलोक जी जल्दी से आप रिएक्ट करिए, फिर जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, देश के अंदर की बात है, आप भी कहो, जीजा जी या नाना जी, पापा जी, आरोप लगाओ, लेकिन वो हिंडनबर्ग में अमेरिका में बैठा एक मतलब बड़ी गुस्सा है, मतलब तुच्छी कंपनी कहते हैं, वो तुच्छे लोगों पर भारत रिएक्ट करे, मुझे पसंद नहीं। अरे सुनिए मिस्टर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, उसी की रिपोर्ट के कारण आप विधेयक पर बैठ पाए हैं। और तुम जैसे लोग चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तुम लोगों को राजनीतिक विश्लेषक कराते हो और चर्चा करने लगते हो। करते हो भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं बीच में बोलूं तो फिर मुझे जान मत दीजिएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों। तुम्हें बोलते हुए नहीं आप लोग जान बहुत देते हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास है और तो किसी के पास नहीं है। राजनीतिक मुद्दे पर तो तुम्हें बोलते देखा ही नहीं मैंने। तुम सिर्फ अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ कि कांग्रेस सही स्टैंड तो लो। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं कि रोज अमीर नहीं बनती है, बताओ कहाँ से सही स्टैंड ले। और आज तक किसी राहुल गांधी से टिप्पणी करते मैंने सुना ही नहीं। नहीं, मैं कहता रहा हूँ राहुल गांधी से सही बोलवाओ तो। वरुण जी प्लीज पर्सनली नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की चाटकारिता कर रही थी, आप राजनीतिक विश्लेषक। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? किसी राजनीतिक क्या झूठ बोलते रहते हो? पर तो बोलते नहीं। वरुण जी, एक समझदार प्रवक्ता की एक निशानी होती है, आप बहुत विद्वान हैं। एक समझदार प्रवक्ता की एक निशानी होती है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी? वरुण जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप आलोक जी पर आरोप लगा रहे हैं या XYZ किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा 1 मिनट। आप समझदार प्रवक्ता है सर, अगर आप 1 मिनट XYZ आपको लग रहा है आलोक जी बीजेपी के नेता है, 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। सवाल आप अपने तर्कों से साबित करिए ना, आप अपने तर्कों के आधार पर उनकी बातों को काटिए। आप व्यक्तिगत तौर पर यह साबित करने में जुटे वो बीजेपी नेता है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके तथ्यों में और तर्कों में दम है तो उनकी बात को काटिए। तिलक भाई, मेरे तर्कों और तथ्यों दोनों में दम है। हाँ तो बात को काटिए ना सर, आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ले आते हैं हर तीसरी बात पर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। ये नाना जी और पापा जी की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक। आलोक जी अपनी बात रखिए, जगदीश जी।
अब तिलक जी, ये तो मेरे साथ कम से कम 3-4 साल से चल रहा है कि कांग्रेस का प्रवक्ता आता है या सपा का, वो सबसे पहले मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। आप प्लीज उसके उत्तर होते नहीं, मुद्दे पर आइए। प्रश्न करोगे अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग ने 18 महीने पहले एक बात सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, जो बात आलोक जी कह रहे हैं, सवाल ले लीजिए। आलोक जी बोलिए। इनसे कहिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई 18 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी ने, देश ने हिंडनबर्ग की बात को सीरियसली लिया, जांच कराई, जांच फेक निकली, उसको लेके कारण बताओ नोटिस दी गई हिंडनबर्ग को, वो नोटिस का जवाब न देते हुए एक नया आरोप लगा देता है। तो आपने हिंडनबर्ग को अगर नोटिस दिया गया तो आपने भारत में दोबारा आलोक जी, आपको यह भी तो बताना होगा ना कि हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उसका जवाब आज तक नहीं दिया उसने। बिल्कुल नहीं दिया। वरुण जी, क्यों नहीं बैन कर दिया उसको? नहीं तो अरे अमेरिका की 5 लोगों की संस्था को हम क्या बैन करें? भारत की यही औकात है क्या? भारत में बैन करना चाहिए भाई उसको। कोई हमारे रहा है और आप कह रहे हो कैसे क्या बैन करें? उसको आप तुच्छा बता के निकल जाओ, बताइए तो क्या बैन करा जाए उसे? उसकी रिपोर्ट को बैन करना चाहिए भारत में। विदेशी टूल किट जो बात अश्वनी शाही जी कह रहे हैं। ओके, शाही जी और जगदीश जी रहेंगे। जगदीश जी, शाही जी कह रहे हैं विदेशी टूल किट, और आप विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। कौन? हम लोग खेल रहे हैं जी। तिलक जी, ये तो आपकी बात और सबकी बात जनता सुन रही है देश की। एक प्रश्न उठा है, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये रिपोर्ट गलत है तो भारत सरकार को प्रभावी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जांच कराए, कार्रवाई कराए, जो बिंदु उसने उठाए जांच कराए, और उस जिसने भी गलत बोले, जो भी गलत बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम कह रहे हैं हिंडनबर्ग गलत अगर कह रहा था, हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर सेबी की चेयरपर्सन गलत है, सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ कार्रवाई करिए। अब समस्या तिलक जी ये है कि ये जो अगर बात अडानी ग्रुप के की कंपनी के खिलाफ है और सेबी की चेयरपर्सन की जो गठजोड़ है, इतना गंभीर और गंभीर मामला है देश के अंदर कि सेबी की चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप की कंपनियों का आपसी गठजोड़, इतना गंभीर मामला, और हवा में उड़ा रहे हैं हमारे भाई शाही जी और भैया क्या कहते हैं पाले जी। हम कहते हैं भारत सरकार अगर साफ सुथरी है, स्वच्छ मानसिकता है, एक बिंदु उठा है दोनों के गठजोड़ का, इनकी गठजोड़ से देश को क्या नुकसान हुआ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसकी जांच करवाए। ठीक, हमेशा हमेशा के लिए क्लोज नहीं हो सकता, जो बात जगदीश जी कह रहे हैं। शाही जी को भी साथ लाइए। शाही जी, जगदीश जी जो बात कह रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए ना। क्लोज करिए। हाँ, एक मिनट। शाही जी वो ये कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक जेपीसी जांच करवा दीजिए, बात खत्म। एकदम मैं अभी वही बात कह रहा हूं कि थोड़े दिन पहले भाई हमको अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, और यही टुच्ची कंपनी जिसको टुच्चा कहने में हमारे वरुण भाई को दर्द हो गया था, तो यानी कि ये लगता है कि उधर सुरेश चाचा के फैसले पर कांग्रेस पार्टी। साई जी एक बात कहूं, आप तो सीनियर व्यक्ति हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि वो कौन टुच्चा है, कौन चिरकुट है, कौन है, क्या है। हम लोगों को एक डिबेट में बैठे, हम लोगों को जनता देख रही है, हम लोगों को शब्द चयन में थोड़ा सा, इसलिए जगदीश जी मैं मुझे क्यों कहना पड़ रहा, जगदीश जी मैं देखिए उसका स्पष्टीकरण भी दे रहा हूँ, इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर आज हम और आप यहाँ बैठकर किसी पर परिचर्चा कर रहे हैं तो उसके पीछे केंद्र बिंदु कौन है? एक ऐसी कंपनी जो खुद ब्लैकलिस्टेड है और वो आपके देश की अर्थव्यवस्था पर खेल रही है, और आप ही के और हमारे भाई उसकी बातों को यहाँ पर सरकार के खिलाफ बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कि गहरी वो है और वहीं से शुरू हो रहा है, तो इसको हम नक्सीरे से नकारेंगे। मैं कह रहा हूँ शाही जी यही बात सरकार की तरफ से आ जाए, शाही जी मेरी बात, यही बात सरकार की तरफ से आ जाए कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं करवाऊंगा, और इसने जो बात कही है गलत कही है, यही बात सरकार की तरफ से आ जाए, क्या खत्म हो जाए। सरकार को आप भी नसीहत दे सकते हैं। आप कह रहे हो चिरकुट है, सरकार कुछ नहीं कह रही है। नहीं, सरकार, हम कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, हमको उसको बहुत प्रासंगिक नहीं मान रहे हैं, वो ब्लैकलिस्टेड है।
अब आपको यही बात मैं कहना चाहता हूं जगदीश जी, यही बातें जब पिछले साल उठी थी तो सरकार और यहाँ पर 128 PIL दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, आपके हक में कोई फैसला आता है तो भरोसा है, नहीं तो नहीं है। 128 PIL खारिज। वहीं पर 24 चीजों की जांच सेबी को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने जांच ठीक से किया है, निष्पक्ष किया है, 23 चीजों में कंप्लीट। शाही जी, आप जितनी बातें भी कह रहे हैं, ये जेपीसी की जांच से इतना डर क्यों है? हम सेबी का और अडानी का कोल्यूशन देश की जनता जान गई है। जगदीश जी एक मिनट रुक जाइए ना, शाही जी से सवाल था मेरा। शाही जी, जेपीसी जांच से डर क्यों है आखिरकार? हमको देखिए जेपीसी की मांग विरोधी दल हमेशा करते रहे हैं। हमको जिस जेपीसी की जांच करानी थी, हमने देखिए अभी एक बिल हम आया, हम जेपीसी में भेज दिए। अब भाई आप भी अपनी राय दीजिए। हम इसको उस लायक समझते ही नहीं है कि हम भेजें। हर साल कोई आएगा और आपके खिलाफ कुछ बोल के चला जाएगा और आप उसकी जांच कराते रहेंगे। आपको देश चलाना है, आपकी देश की उन्नति से लोग जल रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। और एक आपने कहा कि हमने इससे पहले जेपीसी में आया और भेज दिया। अभी देखिए अभी तो गया है, इसी सत्र में गया है। क्या ये इतनी जल्दबाजी, संसद का सत्र निपटाया गया, सदन में हंगामा ना हो, वक्फ बोर्ड बिल को जो है जल्दी से जेपीसी में भेज दिया गया। इतना शानदार जो है सदन चला है, आपको कह रहे हैं कि निपटाया गया, मतलब कैसे, क्या पहले से था कि उतने तारीख तक रहेगा? एकाएक बिल कभी आपने जेपीसी में भेजे नहीं ना। अरे तो देखिए, तो ये क्या किसी से पूछ के करना है कि मतलब आप लोगों से राय लेने का कहीं संवैधानिक व्यवस्था हो तो कि चौथे स्तंभ से भी राय ले ली जाए या कुछ हो, या अच्छा। सरकार काम करना बंद कर अपने हिसाब से? नहीं तो फिर ये संदेह तो आपने खुद ही पैदा कर दिया ना। नहीं, कोई संदेह नहीं पैदा, उसकी जांच तो नहीं दीजिए, मतलब वहां पर वो भी आ जाएगा। और ऐसे दो वरुण जी अपनी बात रखिए। अब ये बताइए कि भाई सरकार ये कह रही है कि अभी तो फिलहाल जांच के आसार नहीं है, ठीक, कोर्ट में आप खुद जाने को तैयार नहीं, बोल रहे हो कि भगवान स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और बाद में फिर देखेंगे। अब बताइए क्या करेंगे वरुण जी? जी, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए अभी तो कांग्रेस का जो स्टैंड है बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। हम लोग पार्लियामेंट जेपीसी पे भेजने की मांग करेंगे। कोर्ट नहीं जाओगे? इसकी जांच होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। कब जाओगे? नहीं जाएंगे, ऑप्शन तो खुदे हुए हैं। प्रमाण नहीं है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं है आपके पास? क्योंकि ये देश की आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान आलोक जी वो ये कह रहे स्वतः संज्ञान ले, बाद में देखेंगे हम, तब तक माहौल बनाएंगे। देखेंगे हम, ये कह रहे हैं। कहा ना पिछली बार तो 100 से ज्यादा PIL हुई थी, इस बार क्या हुआ? PIL क्यों नहीं जा रही? होंगी, इंतजार करिए ना। लोगों को भरोसा नहीं है अब। होंगी, ऐसा नहीं है। अगर है तो सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट आई है वो पूरे तथ्यों के साथ आई है। हमारे आपकी जबान है, कांग्रेस की भले जबान है। चेयरमैन की पत्नी के कारोबारी रिपोर्ट पाए गए हैं। हमें बोलने दो वरुण भाई, आपका नाम भी आलोक पांडे है क्या? तो मैं सिर्फ तिलक ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तो भारत यानी विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहा है, कुल मिलाकर ये। मैं मानता हूँ कि ये राजनीतिक नहीं, आर्थिक दुष्चक्र है और भारत के विपक्ष के नेताओं को इस तरह के षड्यंत्रों से बचना चाहिए। देश को जगदीश जी बचना चाहिए आपको, आलोक जी सलाह दे रहे हैं। ऐसा है तिलक जी, मुझे हंसी आ रही आलोक जी पर, इनकी हमको जो सलाह दे रहे हैं। अरे आएगी आपको, बीच में मत बोलिए तिलक जी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कभी बीच में किसी के नहीं बोलता हूँ। तिलक जी मैं कह रहा हूँ, सारे प्रमाण आप खुद अभी बता रहे थे कि सेबी की चेयर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो सर मैं नहीं बता रहा, जो आरोप थे मैंने आरोप दोहराया बस। आरोप वही तिलक जी मैं बता रहा हूँ, वही आरोप मेरे भी आरोप। जब सेबी की चेयरपर्सन ने वो अडानी के खिलाफ जांच की, जब स्वयं सेबी की चेयरपर्सन उसमें हितबद्ध है, उनका शेयर है, तो वो जांच कैसे? जगदीश जी तो आप हिडनबर्ग के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं हिंदुस्तान में? मैं हिडनबर्ग का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं देश की जनता का प्रवक्ता हूँ। फाइनल कमेंट चाहिए, 10 सेकंड। फाइनल कमेंट मेरा भी ले लीजिए तिलक जी, ये नोट कर लीजिए। इसी तरह का घोटाला और गड़बड़ झाला रहा अगर देश में, तो ये देश को बेच खाएंगी भाजपा की सरकार। अगर ये इस तरह से बचाएंगे फाइनल कमेंट प्लीज, तो कुछ नहीं होने वाला है।
देश बर्बाद हो जाएगा, देश लुटता रहेगा और सरकार कुछ लुटाती रहेगी। 3 चुनाव होने के बाद विपक्ष हारता आ रहा है और उस हार की खींच को मिटाने के लिए भारत के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ ये षड्यंत्र है। भारत देश के आर्थिक आतंकी ये लोग हैं और भारत को ये लोग करना चाहते हैं। शाही जी, बात अडानी समूह पर आती है तो ये देश विरोधी और साजिश की बात कहां से आ जाती है? देश के खिलाफ आएगी। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ देश के लोगों का गया था, देश के खिलाफ माना जाएगा। देश के लोगों का गया था। देश के खिलाफ कैसे हुआ शाही जी? अडानी हमारे देश का व्यापारी है, टाटा हमारे देश का व्यापारी है, अडानी इनका और इन लोगों को काम है 60,000 करोड़ का इन्होंने राजस्थान में काम किया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या इस पूरे मामले की जांच होगी या फिर जो बात बीजेपी कह रही है कि ये झूठ है, विदेशी टूल है, और क्या वाकई अगर ऐसा है तो क्या विपक्ष विदेशी टूल किट के हाथों खेल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।